लेकिन माँ बाप की आत्मा एक बच्चे की तरफ ही रहती है। माँ बाप हमेशा दिल में यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है, क्या खा रहा है, खाना खाया है या नहीं, उन्हें चिंता रहती है। लेकिन बच्चों को माँ बाप की कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक माँ 3 बच्चों को पाल पोस करके सियाना कर देती है। 3 बच्चों को पाल करके बड़ा कर देती, पढ़ाती लिखाती, शादी करती, लेकिन उन 3 बच्चों पे एक माँ नहीं संभाली जाती। कहाँ उस माँ ने 3 बच्चे अकेले पाल करके सियाने किए, पढ़ाया लिखाया, समाज में लोगों के बीच में बैठने के काबिल बनाया, लेकिन उन 3 बच्चों पे एक माँ नहीं संभाली जा रही, तो इससे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता। तो अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका कभी दिल मत दुखाओ, क्योंकि कोई पता नहीं कि किस बात से, कौन सी बात तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखा दे, कौन सी बात से उन्हें कष्ट हो जाए। क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते वो समझते हैं कि माँ बाप का मतलब क्या होता है, और जिनके माँ बाप हैं वो कभी सीधे मुंह तो बात नहीं करते। लेकिन जीते जी तो कोई सेवा नहीं करी, कोई कदर नहीं की, लेकिन जब मर जाते तो मर जाने के बाद उनके ऊपर रोते, तो क्या फिर वो देखने आते कि मेरा बेटा या बेटी मेरे पीछे रो रहा है, रो रही है? देखने आते नहीं आते। अगर आप जीते जी अपने माँ बाप की सेवा न कर पाओ तो मरने के बाद उनके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है। मरने के बाद लोग रिश्तेदारों को बुलाते हैं, श्राद्ध कराते हैं, क्या फायदा ये सब करने का? अरे जब आपने जीते जी सेवा नहीं करी तो मरने के बाद भी ये कोई नाटक करने का जरूरत नहीं है। कदर करो तो जीते जी करो, मरने के बाद क्या रखा है? आज शरीर में जाने तो लोग देखते नहीं, और मर जाने के बाद कफन हटा करके देखते हैं। ऐसा ही होता है, जब तक जिंदा रहते हो तब तक तो कोई इंसान कदर ही नहीं करता, और जैसे मर जाते हो तो फिर उनके ऊपर आंसू बहाते हो। ये दुनिया का ट्रेंड है, आजकल यही चल रहा है कि जीते जी कोई किसी को नहीं पूछता कि तुम किस हाल में हो, क्या कर रहे हो, जीते जी कोई नहीं पूछता, और मर जाने के बाद इतने ड्रामे करते हैं, ऐसे करते हैं कि हमसे ज्यादा इन्हें कोई चाहता ही नहीं था। तो मरने के बाद भी ये सारे ढोंग बंद कर दो। अगर आप जीते जी नहीं कर पा रहे तो मरने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ और तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। क्योंकि उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं, उनके दिल पर क्या बीतती है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। के साथ में डालती है,
तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। उनसे पूछो जिनके माँ बाप, वो सोचते कि माँ बाप का मतलब क्या होता, हमारी जिंदगी में माँ बाप का महत्व क्या होता है। हम भी ऐसा ही करते थे, अपने माँ बाप से नाराज हो जाते थे, जरा सी वो डांट लगा देते थे तो मैं नाराज हो जाती थी, खाना भी नहीं खाती थी। तो मेरे पिता चाहे रात के 10-11 क्यों ना बज जाए, लेकिन फिर भी मेरे लिए खाना लेके आते थे। लेकिन आज जब मैं कथा कहने के लिए चली आती हूँ ना, तो हर पल उनकी याद आती। जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ ना, तो सोचती हूँ एक समय वो था जब मैं नाराज हो जाती थी तो वो हमें खाना खिलाते थे, और आज हम इतने बड़े हो गए कि उनसे दूर रह करके भी जिंदा हैं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे, तेरे बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है सिर्फ माँ बाप है। क्योंकि एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो हर दुख सहन करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने देते। एक माँ अपने बच्चे पर कोई भी संकट नहीं आने देती।